सोचो कि तुमने विश मांगी हो कि कोई इंसान दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन जब तुम्हारी विश सच हो जाती है तो उसमें एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट निकलता है। वो इंसान पहले जैसा लगता ही नहीं और उसके बाद बहुत बुरी चीजें होने लगती है। तो इन्हीं जज्बातों की उलझी हुई दुनिया में हमें ले जाती है आज की मूवी नेम्ड ऑब्सेशन। तो लाइट्स डिम करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ देखने के लिए एक ऐसी हॉरर मूवी जो एक ट्विस्टेड फेरी टेल की तरह है, जो ये सिखाती है कि जो विश तुम मांग रहे हो उससे लेकर सावधान रहो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें वही मिल जाए जो तुम चाहते हो। ये मूवी टोटल 4 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। बियर, उसकी क्रश निकी एंड अयान एंड सारा, जो कि उन दोनों के दोस्त हैं। इनफैक्ट ये लोग एक ही म्यूजिक स्टोर में काम करते हैं जिसका नाम है कैसल्स म्यूजिक, जो कि सारा के ही डैड का है। मूवी की शुरुआत में बियर एक वेट्रेस के साथ अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें उसका फ्रेंड अयान हेल्प करता है। इन द नेक्स्ट सीन बियर की पेट बिल्ली नेम्ड सैंडी हमें मरी हुई दिखाई जाती है। उसने गलती से बियर की नानी की दवाइयाँ खा ली थी। बियर अब अपनी नानी के घर में रहता है और उनकी दवाइयाँ अभी भी बाथरूम के कैबिनेट में रखी हुई है। बियर तुरंत सैंडी के बॉडी को प्रिजर्व करता है और बेड पे जाके बुरी तरह रोने लगता है। अपने आप को संभालने के लिए वो इंस्टाग्राम पर निकी की फोटोज देखने लगता है और उसकी प्रोफाइल स्टॉक करता है। तभी निकी का फोन आता है। निकी उससे पूछती है कि वो पार्टी में कितने बजे आ रहा है, लेकिन बियर कहता है कि वो आज नहीं आ सकता। दरअसल बियर निकी को ये नहीं बताता कि उसकी पेट कैट सैंडी मर चुकी है और इसी वजह से वो काफी परेशान है। अब क्योंकि निकी को बियर के सैड सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो बार बार उसे फोर्स कर रही थी पार्टी में आने के लिए। बियर मना कर रहा था, लेकिन तभी निकी एक ऐसी बात बोल देती है जो बियर को झटका देता है। निकी कहती है कि वो अपनी म्यूजिक स्टोर वाली जॉब छोड़ने वाली है। ये सुनते ही बियर शॉक में चला जाता है, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ वो निकी से रोज मिल पाता था। अगर निकी जॉब छोड़ देती तो उससे मिलने का मौका भी शायद खत्म हो जाता। बियर पहले से ही निकी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था और अब उसे लगता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो तुरंत पार्टी में आने के लिए हाँ कर देता है। फोन पर बात करते वक्त ही निकी का क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में गिर जाता है। बियर ये बात सुन लेता है और डिसाइड करता है कि वो निकी के लिए एक नया क्रिस्टल नेकलेस खरीदेगा। इसलिए बियर सीधा एक एंटीक स्टोर पहुंच जाता है। स्टोर के अंदर हर तरह के क्रिस्टल नेकलेस रखे हुए थे, जिन्हें अलग अलग एनर्जीज और पावर से जोड़ा गया था। ये सब देखकर बियर को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी नजर स्टोर के एक अलग सेक्शन पर पड़ती है, जहाँ काफी वियर्ड और मिस्टीरियस चीजें रखी हुई थी। लेकिन उन सब चीजों में सबसे ज्यादा यूनिक चीज थी एक छोटा सा आइटम जिसका नाम था वन विश विलो। और ये बॉक्स ऐसे काम करता था कि आप एक विश मांगो और विलो स्टिक यानी लकड़ी तोड़ दो, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। बियर जब वन विश विलो लेकर शॉपकीपर के पास जाता है तो वो बताती है कि ये प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन साथ ही वो एक सटल वार्निंग भी देती है। वो कहती है विश मांगने के बाद कंप्लेन करने वापस मत आना। बहुत सारे लोग सिर्फ इसे कलेक्ट करके रखते हैं, उनके साथ तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जो लोग इससे विश मांगते हैं वो अक्सर वापस आकर कहते हैं कि उनकी जिंदगी में अजीब और गड़बड़ चीजें होने लगी हैं। बियर इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता और वन विश विलो खरीद लेता है। इसके बाद बियर अपने बाकी 3 दोस्तों से बार्कर्स क्लब में मिलता है। यहाँ वो यान को बार बार इशारे कर रहा था कि किसी तरह सारा को लेकर थोड़ी देर के लिए साइड हो जाए, ताकि उसे निकी से अकेले में बात करने और प्रपोज करने का मौका मिल सके। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो लोग उसे इंटरप्ट करते ही रहते हैं। आखिर में वो निकी को घर छोड़ने के लिए ऑफर करता है। कार में जाते वक्त निकी बताती है कि वो म्यूजिक स्टोर की जॉब इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो एक बुक लिखना चाहती है। बियर पूछता है रोमांस बुक, लेकिन निकी मना कर देती है। वो कहती है नहीं, लव स्टोरी। अब नॉर्मली रोमांस और लव स्टोरी एक ही चीज लगती है, लेकिन निकी के हिसाब से ये दोनों में डिफरेंस था और मूवी बाद में हमें ये डिफरेंस भी समझाने वाली है। थोड़ी देर बाद दोनों निकी के घर पहुंच जाते हैं। निकी उसे बताती है कि सारा उसे बियर के बारे में सवाल पूछ रही थी, तो क्या तुम उसे पसंद कर
करते हो? बियर तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि सारा सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है और वो उसे उस नजर से नहीं देखता। अब बियर फाइनली हिम्मत करके निकी को कुछ देने की बात करता है। ये सुनकर निकी भी थोड़ी नर्वस हो जाती है। बियर असल में प्रपोजल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत हेजिटेट हो रहा था। आखिरकार निकी खुद ही सीधा सवाल पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर कुछ ऐसा हो तो अभी ही बता दो। और यही वो मोमेंट था जिसका बियर इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन आयरनी देखिए, इतना नर्वस होने के बाद जब सच में बोलने का मौका मिला तब बियर ने ना कह दिया। उसके बाद निकी घर के अंदर चली जाती है। निकी के जाने के बाद बियर को बहुत बुरा फील होता है। उसे समझ आ जाता है कि जब वो सिंपल सा हाँ नहीं बोल पाया तो प्रॉपर प्रपोजल कैसे कर पाता। इसी डेस्परेशन में वो अपनी पॉकेट से 1 विश विलो निकालता है और कहता है, आई विश निकी मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। ये बोलकर वो विलो को तोड़ देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, कुछ सेकंड पहले जो निकी घर के अंदर जा चुकी थी वो अचानक वापस बाहर आ जाती है। सिर्फ बाहर ही नहीं, वो सीधा चलकर बियर के कार के पास आ जाती है और घर के अंदर इनवाइट करती है। अब बियर को ये सब काफी वियर्ड लग रहा था और सच कहूँ तो निकी को भी थोड़ी देर बाद एहसास होने लगता है कि वो अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन फिर निकी एक और अनएक्सपेक्टेड काम करती है। वो बियर के कार के अंदर ही बैठ जाती है और बताती है कि उसके फादर को कैंसर हो गया है। इसी वजह से वो काफी परेशान है और घर के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा उसका। बियर उसे अपने घर ले आता है। घर देखकर निकी कहती है कि ये घर बिल्कुल बियर की पर्सनैलिटी से मैच करता है। फिर निकी सीधा बेड पर जाकर अपनी जैकेट उतार देती है और बियर को भी अपने साथ बेड पर आने के लिए कहती है। बियर थोड़ा नर्वस होकर बेड पर बैठता है और निकी उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। कुछ ही देर बाद निकी धीरे धीरे बियर को किस करने लगती है। बियर भी उसे किस करता है, लेकिन अचानक निकी जैसे अपने होश में आ जाती है और पीछे हट जाती है। बियर भी घबरा जाता है और कहने लगता है कि किस तो तुमने ही शुरू किया था। निकी तुरंत माफी मांगने लगती है और बताती है कि शायद उसे पैनिक अटैक जैसा कुछ हुआ था। ये कहकर वो रो पड़ती है। उस रात दोनों साथ ही सो जाते हैं। रात के बीच में बियर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि 1 विश विलो वाकई में काम करता है। इंटरनेट पर कुछ लोग इसे फ्रॉड बता रहे थे, जबकि कुछ लोग का कहना था कि यह सच में विशेष पूरी करता है। अगले दिन बियर और निकी साथ में काम पर जाते हैं। वहाँ बियर अपने दोस्त को पूरी बात बताता है, कैसे निकी ने अचानक उसे किस कर लिया, कैसे उसके फादर को कैंसर है और कैसे दोनों रात भर साथ रहे। अयान के लिए ये सब काफी शॉकिंग था। लेकिन इसी बीच अयान और बियर एक और अजीब चीज नोटिस करते हैं। निकी लगातार क्रीपी स्माइल के साथ बियर को घूरे जा रही थी। अयान को लगता है कि शायद निकी फिर से कोई ड्रग्स लेना शुरू कर चुकी है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। शाम को काम खत्म होने के बाद अयान निकी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। सच कहें तो बियर के लिए ये काफी रिलीफ जैसा था। बियर घर जाकर रिसर्च करने लगता है कि क्या ड्रग्स के साइड इफेक्ट इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी निकी फिर से उसके घर आ जाती है। सबसे पहले वो कल रात के अपने वियर्ड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि बियर ने उसका कोई फायदा नहीं उठाया था। ये सुनकर बियर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है और कहता है कि उसने वैसे भी कुछ गलत नहीं किया था। निकी फिर उसे समझाती है कि उसका मतलब वो नहीं था। उसके बाद निकी कन्फेस करती है कि वो काफी टाइम से बियर को पसंद करती है। बियर भी मान लेता है कि वो निकी को पसंद करता है और बस दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि निकी का प्यार अब नॉर्मल नहीं था। वो बियर को लेके हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जा रही थी। अगर दोनों मूवी देख रहे होते तो निकी मूवी देखने के बजाय बियर को देखते रहती। बियर उदास होता तो वो उदास हो जाती, बियर खुश होता तो वो खुश हो जाती। यानी उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ बियर के अराउंड घूमने लगी थी। एक दिन डिनर डेट के दौरान निकी बियर से पूछती है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। बियर कहता है कि वो फूड क्रिटिक बनना चाहता है। दोनों इस बात पर थोड़ा मजाक मस्ती भी करते। लेकिन इसी बीच बियर को अयान के 2 कॉल्स आते हैं और निकी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अयान बताता है कि उसने निकी के
फादर के बारे में पता किया है और सच ये है कि निकी के फादर बिल्कुल ठीक है, ना उन्हें कैंसर है और ना ही कोई सीरियस बीमारी। ये सुनते ही बियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वापस टेबल पर जाकर निकी से उसके पापा के बारे में पूछता है। निकी घबरा जाती है और पूछती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बियर कुछ पल सोचता है और जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब बियर जान चुका है कि निकी का प्यार नेचुरल नहीं है, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहता है। उसके बाद दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मिडनाइट बियर की आंख खुलती है। वो देखता है कि निकी बेड पर नहीं है बल्कि कमरे में एक अंधेरे कोने में खड़े होकर उसे घूर रही है। बियर उसे वापस सोने के लिए कहता है, लेकिन निकी अचानक से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। उसके बाद वो बियर को सोने के लिए कहती है ताकि वो उसे सोता हुआ देख सके। बियर इतना शॉक हो चुका था कि वो सिर्फ सोने का नाटक करने लगता है। फिर निकी एक अजीब सी फ्लावर वेस लेकर कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। वो कहती है कि ये फ्लावर्स सैंडी के लिए है। बियर बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो आकर सो जाए। काफी देर बाद निकी बेड पर वापस आ जाती है। बियर थोड़ी देर वेट करता है और धीरे से बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हिलता है निकी अचानक जोर से चिल्लाती है। बियर इतना डर जाता है कि उसकी जान ही निकल जाती है। अगली सुबह बियर नोटिस करता है कि उसके कुछ बाल काटे गए हैं। उसे समझने में देर नहीं लगता कि ये निकी का ही काम है। जब वो निकी से इस बारे में बात करता है तो निकी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। वो प्रॉमिस करती है कि अब से ना तो वो उसके बाल काटेगी और ना ही रात को ऐसा क्रीपी तरीके से बिहेव करेगी। बियर को लगता है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन जैसे ही वो काम पर जाने के लिए डोर की तरफ बढ़ता है वो देखता है कि पूरा डोर टेप से सील किया हुआ है, जैसे निकी बिल्कुल नहीं चाहती कि बियर घर से बाहर निकले। बियर मुश्किल से टेप हटाकर डोर खोलता है। निकी कैजुअली कहती है, अगर डोर नहीं खोल रहा तो आज काम पर मत जाओ, लेकिन बियर किसी तरह घर से निकल ही जाता है। उस दिन निकी का ऑफ था इसलिए वो काम पर नहीं जाती। बियर के जाने के बाद भी निकी एक क्रीपी स्माइल के साथ वहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल स्टैचू की तरह। काम पर पहुंचने के बाद बियर लंच बॉक्स खोलता है जो निकी ने उसके लिए पैक किया था। अंदर एक एप्पल, एक सैंडविच और 2 फोटोज थी। पहली फोटो बियर की थी जिस पर निकी ने हार्ट बना रखे थे। दूसरी फोटो बियर और निकी की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये फोटो तब ली गई थी जब बियर सो रहा था। फोटो के नीचे लिखा था नॉट मी। ये देखकर बियर को और भी अजीब फील होने लगता है। तभी सारा आती है और पूछती है कि वो क्या देख रहा है। बियर बात को टाल देता है। फिर जब वो सैंडविच खोलने लगता है उस पर एक स्टिकी नोट्स लगा होता है। उस नोट पर लिखा था माई लिटिल फूड क्रिटिक। ये देखकर बियर हल्का सा स्माइल देता है और सैंडविच का एक बाइट लेता है, लेकिन सारा को लंच बॉक्स के पीछे एक और नोट मिलता है जो बियर ने पहले नहीं देखा था, और उस नोट को पढ़ते ही बियर के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था वॉज द सैंडविच मेड फ्रॉम कैट मीट। ये पढ़कर बियर को अचानक याद आता है कि सैंडी की डेथ के बाद निकी का बिहेवियर कितना वियर्ड था, और उसके दिमाग में एक खौफनाक सवाल आता है, कहीं निकी ने सैंडविच में सैंडी का मीट तो नहीं डाल दिया। बस ये सोचते ही बियर को उल्टी आने लगती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद अयान बियर से मिलता है। अयान को अब भी लग रहा था कि निकी के साथ कुछ बहुत गलत चल रहा है। वो बियर से कहता है कि निकी का बिहेवियर नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और बियर भी उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। बियर फिर भी निकी को डिफेंड करता रहता है और ड्रग्स वाली थ्योरी की बात करता है, लेकिन अयान मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि निकी डेफिनेटली कुछ न कुछ डेंजरस कर रही है। फिर अयान बताता है कि उसके घर पर आज रात पार्टी है, लेकिन उसने जानबूझकर बियर और निकी को इनवाइट नहीं किया क्योंकि अब दोनों इतना ज्यादा चिपक कर रहते हैं कि बाकी लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। अयान के हिसाब से अगर बियर अकेला पार्टी में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और यहीं से बियर के दिमाग में पहली बार सीरियसली ये बात बैठने लगी थी कि शायद निकी का प्यार अब प्यार नहीं, एक डेंजरस ऑब्सेशन बन चुका है। बियर जब अयान को ड्रॉप करके वापस घर जाने लगता है तब उसकी नजर वन विश विलो के बॉक्स पर पड़ती है।
बॉक्स के नीचे छोटे लेटर्स में लिखा होता है कि अगर किसी को प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कंसर्न हो तो वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बियर तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी कॉल रिसीव करता है। बियर घबरा कर कहता है कि वो अपने विश को ऑल्टर करना चाहता है, कैंसिल नहीं। लेकिन सामने वाला आदमी सीधा जवाब देता है, विश में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। तब बियर कहता है, ठीक है फिर मेरी विश कैंसिल ही कर दो। लेकिन फोन वाला आदमी कहता है कि विश कैंसिल नहीं हो सकती और निकी तब तक ऐसी ही रहेगी जब तक बियर जिंदा है। बियर ये सुन के और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब बियर घर वापस आता है तो निकी वहीं खड़ी मिलती है उसी क्रीपी स्माइल के साथ। निकी बियर को देखकर कहती है कि वो अभी नहा कर आती है और सब कुछ क्लीन कर देगी। बियर बाथरूम के बाहर निकी से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसने सैंडी के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत बुरा लगा है। निकी बस हाँ में हाँ मिलाते रहती है। लेकिन बियर नोटिस करता है कि शार की आवाज लगातार आ रही है, जैसे निकी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। फिर बियर कैजुअली बोल देता है कि आज रात वो अयान के घर बॉयज नाइट में जाने वाला है और ये बात सुनते ही शार का आवाज अचानक बंद हो जाता है। बस फिर निकी का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है और पूछती है, अगर सारा पार्टी में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। कुछ सेकंड बाद वो अपनी बात बदल देती है और कहती है कि ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन उसके बोलने का तरीका इतना अनकंफर्टेबल था कि बियर और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। खैर बियर फिर भी निकी को लेकर अयान के पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में एक गेम चल रहा होता है जहां सब लोग बारी बारी से स्टोरीज और चैलेंजेस करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक निकी की बारी नहीं आई। उसका टर्न आते ही निकी एक फेरी टेल स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन वो उस कहानी को इतना वियर्ड और डिस्टर्बिंग बना देती है कि पार्टी में बैठे सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सबको लगने लगता है कि निकी का बिहेवियर सच में नॉर्मल नहीं है। फिर एक चैलेंज में बियर को अपने लेफ्ट साइड बैठे इंसान को किस करना था। उसके लेफ्ट में सारा बैठी थी। ये देखते ही निकी विजुअली अपसेट हो जाती है। वो तुरंत सारा को साइड कर देती है और खुद बियर के लेफ्ट में आकर बैठ जाती है। फिर वो बियर के बहुत करीब आती है। सिचुएशन इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि बियर को निकी को किस करना ही पड़ता है। किस के बाद निकी बियर के तरफ देखकर कहती है, कोई भी कभी भी नहीं समझ सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन अगले ही पल वो एक बॉटल तोड़कर खुद को चोट पहुंचाने लगती है। बियर अब पूरी तरह समझ चुका था कि निकी का बिहेवियर कंट्रोल से बाहर जा चुका है, इसलिए वो निकी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एक रात के लिए अपने घर जा सकती है। ये सुनते ही निकी रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बार बार कहती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते। बियर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो पहले वाली निकी की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकती। लेकिन निकी गुस्से में चिल्लाकर जवाब देती है कि मैं पहले वाली निकी बन ही नहीं सकती। इसके बाद निकी अजीब मूवमेंट्स करते हुए कमरे के अंधेरे हिस्से में चली जाती है। फिर निकी बियर से कहती है कि वो उससे कभी हर्ट नहीं करेगी। बियर निकी को अपने घर रहने देता है, लेकिन उस रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आती। कुछ देर बाद उसके फोन पर सारा का मैसेज आता है। सारा उससे मिलना चाहती थी क्योंकि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। बियर पहले मना कर देता है, लेकिन सारा के फोर्स करने पर मिलने जाने लगता है। बियर आखिरकार सारा से दबे पांव मिलने चला जाता है। सारा के पास एक लेटर था। ये उसके फाइनल आर्ट स्कूल एप्लीकेशन का रिजल्ट था। सारा चाहती थी कि वो ये लेटर बियर के साथ मिलकर खोले। लेटर खोलने से पहले दोनों निकी के बारे में बात करते हैं और यहीं सारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है कि पिछले 2 सालों से निकी और अयान सीक्रेटली हुकअप कर रहे थे। मतलब जिस निकी को बियर अपनी ड्रीम गर्ल समझता था, वो असल में उससे रोमांटिक वे में पसंद ही नहीं करती थी। सारा समझाती है कि निकी के लिए अयान के साथ रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या कैजुअल रोमांस था, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक जेन्युइन लव स्टोरी ढूंढ रही थी। और इसी वजह से मूवी के बिगिनिंग में निकी ने कहा था कि रोमांस और लव स्टोरी अलग चीजें होती है। रोमांस उसके पास था लेकिन लव स्टोरी नहीं। सारा फिर बियर से कहती है कि वो एक बहुत बेटर लड़की डिजर्व करता है। बियर हल्का सा मुस्कुरा कर पूछता है, और वो लड़की तुम हो? सारा भी स्माइल कर देती है। सच कहें
हैं तो दोनों की केमिस्ट्री निकी और बियर से ज्यादा नेचुरल लग रही थी। लेकिन मूवी में अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि अचानक डोर से निकी दौड़ती हुई आती है और बिना कुछ सोचे समझे सारा की कार की साइड विंडो तोड़ देती है। उसके बाद वो सारा का सर ड्राइविंग व्हील पे बार बार पटकने लगती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वियर रिएक्ट तक नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में सारा की मौत हो जाती है। वियर शॉक में जम जाता है और निकी रोते हुए उसके पास आकर कहती है, प्लीज मुझसे मत डरो, मुझे ये करना पड़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी उसकी नजर सारा के आर्ट स्कूल लेटर पर पड़ती है। वो लेटर खोलता है और पता चलता है कि सारा का एडमिशन एक्सेप्ट हो गया था। ये देखकर बियर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब उसे किसी भी तरह इस नाइटमेयर को खत्म करना था, इसलिए वो सीधा उस एंटिक शॉप में पहुंचता है जहां से उसने वन विश विलो खरीदा था। लेकिन शॉपकीपर बताता है कि बियर खुद कोई नई विश नहीं मांग सकता। हाँ, कोई दूसरा इंसान अपनी विश यूज करके बियर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बियर शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए विश मांग ले, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है क्योंकि वो अपनी विश पहले ही यूज कर चुका था। अब बियर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो खुद विलो को तोड़कर नई विश मांगने की कोशिश करता है। वो कहता है, आई विश निकी मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह पसंद करे। लेकिन शॉकिंगली विलो टूट ही नहीं रहा था, चाहे बियर कितनी भी ताकत लगा ले। और यही बियर को समझ आता है कि वो अपनी ही बनाई हुई नाइटमेयर में पूरी तरह फंस चुका है। इसके बाद बियर तुरंत अयान से मिलने जाता है। अयान बताता है कि निकी उससे लगातार क्रेजी मैसेजेस और टेक्स्ट भेज रही है। अब बियर फाइनली उसे पूरी सच बता देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सब वन विश विलो की वजह से हो रहा है और निकी का ऑब्सेशन कोई नॉर्मल प्रॉब्लम का रिजल्ट नहीं है। बियर अयान से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी एक विश यूज करके सब कुछ नॉर्मल कर दे, यानी ऐसी विश मांग ले जो बियर के विश के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। ऑफ कोर्स अयान को पहले तो इस पूरी विश वाली स्टोरी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर बियर के बार बार फोर्स करने पे वो एक विश मांग लेता है जो कि था $1 बिलियन। इंस्टेंटली उसके छत से $1 बिलियन रुपए गिरने लगता है। बियर निराश होकर निकी के पास वापस आता है और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। निकी ने अपने ऊपर सारा जैसा टैटू बनाने की कोशिश की थी। वो सारा की तरह ड्रेसअप और बिहेव भी कर रही थी। निकी ने घर को भी अजीब और डिस्टर्बिंग डेकोरेशन से भर दिया था। सब कुछ इतना क्रीपी लग रहा था कि बियर और भी ज्यादा डर जाता है। बियर एक पल के लिए सोचता है कि इन सब चीजों को खत्म कर दे अपने आप को शूट करके, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। तब उसकी नजर उस दवा पर पड़ती है जिससे उसकी कैट मरी थी। बियर वो बॉटल उठाता है और पूरी की पूरी दवा एक ही बार में खा लेता है। कुछ सेकंड बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो दवा बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विलो टूटने की आवाज सुनाई देती है, यानी बाहर कहीं निकी ने भी एक विश मांग ली थी। शायद उसने विश मांगी थी, बियर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे, और उस विश का इफेक्ट तुरंत दिखने लगता है। बियर के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो बाहर निकलता है और निकी की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ निकी के लिए प्यार था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते, लेकिन कुछ ही पल बाद बियर के शरीर पर उस दवा का असर शुरू हो जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। निकी उसे बचाने की कोशिश करती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बियर की मौत हो जाती है और निकी भी टूट जाती है। वो भी अपना जान देने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तब मूवी का एक फाइनल ट्विस्ट रिवील होता है, क्योंकि बियर मर चुका था तो उसकी मांगी हुई विश भी खत्म हो गई थी, और बियर की विश खत्म होते ही निकी के ऊपर उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। यानी असली निकी की कॉन्शियसनेस वापस कंट्रोल में आ जाती है। अब रियल निकी होश में थी, लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है तो हर तरफ तबाही ही तबाही थी। बियर की लाश जमीन पर पड़ी थी, सारा मर चुकी थी, घर का हाल बुरा था, और मूवी यही एक ट्रैजिक और डिस्टर्बिंग नोट पर खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी रिव्यू कमेंट्स में जरूर देना। बेस्ट कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फीचर होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई रिसेंटली एक्सप्लेन्ड वीडियो नेम्ड द ममी। और अगर कोई सजेशन हो फॉर नेक्स्ट मूवी तो फील फ्री टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।